नमस्कार। बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो एक पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वैसे तो उसमें जो पोएम्स सिलेबस में है ज़्यादातर पोएम्स मैं करा चुकी हूँ। ये ब्रेक 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 टेनिसन की एक पोएम है। इसकी रिक्वेस्ट आप लोगों में से किसी ने भेजी है। सेकंड सेमेस्टर की बुक्स तो अभी नहीं आई हैं। ये मेरे पास एक पुरानी बुक है और इस बुक में ये पोएम दी हुई है, तो मैं करा देती हूँ। ये किताब तब की है जब हम पढ़ा करते थे और तब इस यूनिवर्सिटी का नाम आगरा यूनिवर्सिटी था और इसके अपने पब्लिकेशन हुआ करते थे, यानी यूनिवर्सिटी खुद के ही बुक्स निकालती थी। तो ये मेरी बुक है जब मैं पढ़ती थी बीए में। आगरा यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नंबर 105 और इस बुक का नाम हुआ करता था पैनोरमा ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये देखिए आगरा विश्वविद्यालय का लोगो हुआ करता था और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आगरा यूनिवर्सिटी आगरा। और मात्र 10 रुपये की ये किताब थी जब हम पढ़ते थे। तो आज इसी बुक में से मैं आपको ये पोएम पढ़ाती हूँ। ये जो पोएम है ये एक एलेजी है। इससे पहले भी एक एलेजी आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ, वो काफ़ी लंबी थी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो कि टॉमस ग्रे की थी। वो पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 2 वीडियो हैं उस एलेजी पर। काफ़ी लंबी थी, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी है एलेजी। और ये टेनिसन के मित्र थे एक आर्थर हेलम, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ पर टेनिसन ने ये पोएम लिखी है। चलिए देखते हैं इस पोएम को। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब ब्रेक मीन्स तो टूटना होता है। पोएट यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़ा है। जो समुद्र की लहरें हैं वो उठती हैं और फिर जो वहाँ पर आसपास चट्टानें हैं उन चट्टानों से टकराती हैं और बिखर जाती हैं। तो वो टूट टूट कर बिखर रही हैं। तो एकदम से पोएट चिल्ला उठता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूट जाओ टूट जाओ टूट जाओ ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स। दाई मीन्स योर, कोल्ड ठंडे, ग्रे भूरे, स्टोन्स पत्थरों पर, ओ सी अरे समुद्र, तुम टूट जाओ। यानी पोएट का हृदय इतना ज़्यादा दुख से भरा हुआ है कि वो समुद्र से कह रहा है कि तुम लहरों के रूप में टकराओ इन चट्टानों से और टूट कर बिखर जाओ। एंड आई वुड, और आई वुड मतलब कि मैं चाहता हूँ, दैट के माई टंग मेरी जीभ, कुड अटर, अटर मीन्स टू से, टू एक्सप्रेस, यानी काश मेरी जीभ कह पाती। पोएट मतलब एकदम अनेबल है, ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ। तो वो कह रहा है काश मेरी जीभ कह पाती द थॉट्स, उन विचारों को, दैट अराइज, जो पैदा होते हैं, इन मी, मेरे अंदर। तो उसकी विश है, द पोएट विशेस दैट ही वर एबल टू एक्सप्रेस द ग्रीफ, द sorrow that is arising in his heart। उसके हृदय में जो दुख की भावना पैदा हो रही है अपने मित्र की मृत्यु से, अपने दोस्त के इंतकाल से, काश वो उसको एक्सप्रेस कर पाता, नहीं कर पा रहा है। और जब कोई चीज़ आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो आपका जो हृदय का बोझ है वो हल्का हो जाता है। इसीलिए तो खुशी और दुख बांट लेने चाहिए। खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। तो हम क्या है शेयर करना चाहते हैं, जो हमारी बहुत तगड़ी भावनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है या बहुत ज़्यादा हमें दुख मिलता है, तो हम उसको किसी से कहना चाहते हैं। और जब हम कह लेते हैं, जब हम शेयर कर लेते हैं, तो जो हमारे हृदय का बोझ है वो हल्का हो जाता है। लेकिन अब यहाँ टेनिसन कहने में असमर्थ है, यही तो वो चाह रहा है। आई वुड,
मैं चाहता हूँ दैट माई टंग, कि मेरी जीभ कुड अटर, कह पाती, द थॉट्स, उन विचारों को, दैट अराइज इन मी, जो मेरे अंदर पैदा होते हैं, तो शायद उसका बोझ हल्का हो जाता, लेकिन वो कहने में असमर्थ है। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, ओ वेल, अरे कितना अच्छा है, फिशरमैन्स बॉय, मछुआरे के लड़के के लिए। यानी ये जो सराउंडिंग्स हैं, मेरे आसपास समुद्र है, ऊंची ऊंची लहरें हैं, उसके चारों ओर चट्टानें हैं, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, all the surroundings that the poet is standing in are very beautiful। तो उसे लग रहा है कि ये जो इस वक्त मेरे आसपास का माहौल है, मेरे आसपास का वातावरण है, ये बहुत अच्छा है फिशरमैन्स बॉय के लिए, यानी मछुआरे के लड़के के लिए। दैट के ही शाउट्स, वो चिल्लाता है, विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एट प्ले, खेलते हुए। मीन्स द फिशरमैन, द बॉय ऑफ अ फिशरमैन इज प्लेइंग, इज शाउटिंग ऑन द सी शोर, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मौसम, ये वातावरण, ये एनवायरनमेंट, ये सराउंडिंग्स, ये सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छी हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। फिर ओ वेल फॉर द सेलर लैड, सेलर नाविक होते हैं, लैड लड़का, तो जैसे अभी फिशरमैन का लड़का था, अभी यहाँ नाविक का लड़का है। ओ वेल, अरे ये कितना अच्छा है, फॉर द सेलर लैड, नाविक के लड़के के लिए, दैट, कि ही सिंग्स, वो गाता है, इन हिज बोट, अपनी नाव में, ऑन द बे, खाड़ी में, यानी खाड़ी में नाव है, नाव चल रही है, नाव में नाविक है, उसका लड़का है, नाविक का लड़का, तो वो मज़े से गीत गा रहा है। ही इज़ एन्जॉइंग हिज कंडीशन, हिज पोजीशन, हिज सराउंडिंग्स, हिज सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो पोइट है वो इस परिस्थिति का आनंद लेने में असमर्थ है। तो ये जो सब कुछ है माहौल, वो इन सब के लिए कितना अच्छा है। ओ वेल, कितना अच्छा है, अरे कितना अच्छा है, फॉर द सेलर लेड, उस नाविक के लड़के के लिए, जो कि अपनी नाव में, खाड़ी में चलती हुई अपनी नाव में गाता है। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें तो हो गई कि जो परिस्थितियां हैं, जो सामने सीन है, जो दृश्य है, जो सिनेरियो है, वो इतना खूबसूरत है कि ये दोनों गा रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब जस्ट इसका कंट्रास्ट आप देखेंगे, अभी ऊपर भी देखा आपने कंट्रास्ट, क्योंकि पोइट पहले ही कह चुका है कि काश मैं कह पाता उन विचारों को जो मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उसने ये बताया नहीं कि कौन से विचार हैं और क्या विचार उसके अंदर पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहा है वो, तो यहाँ अभी तक आपको पता नहीं चला। और लेकिन आपको ये पता चला कि यहाँ ये जो फिशरमैन के बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का है और अपनी एक लड़की है, यानी उसकी बहन, सिस्टर, तो ये दोनों आपस में खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उधर सेलर का लड़का है, वो नाव चला रहा है और गीत गा रहा है, तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब जस्ट इसका उल्टा पोएट के साथ हो रहा है, परिस्थितियाँ वही हैं, है ना, सराउंडिंग्स वही हैं, वातावरण वही है, लेकिन देखिए तो पोइट को देखिए, एंड द स्टेटली शिप, और स्टेटली मीन्स शानदार, ऊंची, शिप जहाज, पानी का जहाज, गो ऑन, जाता है, अच्छा शिप्स हैं, ज़्यादा हैं तो गो ऑन, अगर शिप होता तो गोज ऑन होता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो शानदार जहाज जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पानी के जहाज जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू देयर हेवन, हेवन मतलब सेफ प्लेस होता है, और शिप के लिए सेफ प्लेस क्या होता है, बंदरगाह होता है, उसका पोर्ट होता है, तो शिप्स आर गोइंग टू देयर पोर्ट, अंडर द हिल, पहाड़ी के नीचे, तो वो अपनी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, पहाड़ी के नीचे। बट ओ, लेकिन अरे, फॉर द टच, टच होता है स्पर्श, ऑफ अ वेनिश्ड हैंड, वेनिश्ड जो गायब हो गया, हैंड हाथ, तो
ओ फॉर द टच। ओ फॉर जब इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, आपने मेरे साथ कीट्स को पढ़ा था और कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ा था। तो ओड टू अ नाइटिंगेल में वो कहता है ओ फॉर अ ग्लास फुल ऑफ हिपोक्रीन, है ना। काश मुझे हिपोक्रीन का भरा हुआ एक गिलास मिल जाता, शराब का गिलास मिल जाता। तो जब इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ होता है काश मुझे ये चीज़ मिल जाती। तो अब वो यहाँ क्या चाह रहा है टेनिसन, ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड, काश मुझे स्पर्श मिल जाता उस हाथ का जो गायब हो गया। द पोएट विशेस टू हैव द टच ऑफ द डिसअपियर्ड हैंड ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। आर्थर हेलम जो कि इस दुनिया से जा चुका है, उसके डिसअपियर्ड हैंड, उसके वेनिश्ड हैंड का एक स्पर्श काश मिल जाता। ओ फॉर, अरे काश, द टच, स्पर्श मिल जाता, ऑफ अ वेनिश्ड हैंड, एक गायब हो चुके हाथ का। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस, और मुझे साउंड सुनने को मिल जाती, मुझे ध्वनि सुनने को मिल जाती, ऑफ अ वॉइस, उस आवाज़ की, दैट इज स्टिल, जो शांत हो गई है। यानी मेरे दोस्त की आवाज़ जो कि शांत हो गई है, काश मेरे कान उसको फिर से सुन पाते। लास्ट सेंजा, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, यानी तुम टूट जाओ, एट द फुट, कदमों में, ऑफ दाई क्रैग्स, क्रैग्स वही चट्टाने, रॉक्स, अपनी चट्टानों के कदमों में, ओ सी, अरे समुद्र। बट लेकिन, द टेंडर ग्रेस, टेंडर नाजुक, डेलिकेट, ग्रेस खूबसूरती, ऑफ अ डे, एक दिन की, दैट इज डेड, जो मर चुका है, विल नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आएगी, टू मी, मेरे पास। यानी मेरा जो दोस्त जा चुका है वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो छोटी सी पोएम है, इसमें आपने देखा कि जो खूबसूरत परिस्थितियां हैं वो खुशहाल बच्चों को तो खेलने का अवसर देती हैं, खुश होने का अवसर देती हैं, लेकिन टेनिसन जैसे लोग जो कि परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनको ये खूबसूरत परिस्थितियां भी खुश नहीं कर पाती, उनका दुख बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इस पोइम को पढ़ने के बाद एक और पोइम याद आई होगी जो आपने मेरे साथ पढ़ी थी, स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, पीवी शैली की थी वो कविता। उसमें भी कुछ ऐसा ही भाव था कि चारों तरफ खूबसूरती है, चारों तरफ खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन पोइट का जो हृदय है वो दुख से भरा हुआ है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स यहाँ भी हैं। लेमेंट पोइम आपने मेरे साथ पढ़ी थी, वहाँ भी ऐसी ही कुछ भावनाएं थीं। पोइट दुख से भरा हुआ है जबकि उसकी सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। अगर हम यहाँ लिटरेरी ब्यूटीज़ की बात करें तो देखिए पूरी पोएम अपने आप में बहुत खूबसूरत है, एलेजी है, और ऐसा मतलब एक्सप्रेशन इतना खूबसूरत है कि हम तुरंत सिंपैथाइज़ करने लगते हैं टेनिसन के साथ। हमें भी दुख होता है उसकी बातों को सुनकर। और देखिए वो ओ सी, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीचेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक पूरा वीडियो है, काफ़ी लंबा वीडियो है, देख ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल है वो। तो ओ सी ये डायरेक्ट बात कर रहा है यहाँ पर टेनिसन समुद्र से, यानी ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, अरे समुद्र तुम अपने ठंडे भूरे चट्टानों से टकरा कर टूट जाओ। तो ये सीधे सीधे समुद्र से बात कर रहा है। तो जब किसी लाइफलेस थिंग से या किसी एब्स्ट्रैक्शन से या फिर किसी डेड ऑब्जेक्ट से या फिर मरे हुए आदमी से डायरेक्टली बात की जाती है तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी। तो ये फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है यहाँ पर। एक्सक्लेमेशन तो पूरे में ही है, देखिए पूरा पूरी पोएम में यहाँ भी एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन पूरे लगातार एक्सक्लेमेशन है।
एक कंट्रास्ट आप देखते हैं, जो सराउंडिंग्स हैं और पोइट का जो कंडीशन है, पोइट के हृदय की जो दशा है, उन दोनों के बीच में आप कंट्रास्ट देखते हैं। और जो ये फिशरमैन का लड़का है या उसकी बहन है और ये सेलर का लड़का है, ये लोग कितना आनंद ले रहे हैं और पोइट कितना दुखी है। तो ये जक्सटेपोजिशन हो गया एक तरीके से। जक्सटेपोजिशन का मतलब होता है कि अगल बगल विरोधाभासी चीज़ों को रख देना। तो ये जक्सटेपोजिशन या एपोस्ट्रॉफी जो भी शब्द मैंने बोले हैं या जिन फिगर्स ऑफ स्पीच के मैंने बारे में बात की है, वो आपको वहीं उसी वीडियो में मिलेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच नाम से एक वीडियो है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो उससे आप और भी यहाँ फिगर्स यहाँ पर तलाश कर सकेंगे और आप जान सकेंगे कि हम फिगर ऑफ स्पीच कैसे तलाश करें किसी भी पोएम में, किसी भी स्टेंजा में जो हमें एक्सप्लेनेशन के लिए दिया जाए। अब जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ये एलिटरेशन हुआ। द थॉट्स दैट, ये भी एलिटरेशन हुआ, टी 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 साउंड रिपीट हो रही है। तो इसी तरीके से आप लिटरेरी ब्यूटीज़ तलाश कर सकते हैं किसी भी स्टेंजा में। और दूसरा, पोएम क्या है, आपको दिल से महसूस ज़्यादा करनी होती है, ना सिर्फ उसके वर्ड्स पढ़ने होते हैं, ना सिर्फ उसका मीनिंग जानना होता है। अब देखिए, यही जो पोएम है, इसको आप खुद अपने आप महसूस करके देखिए, उसे फील कीजिए जो पोइट बात कहना चाहता है, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि कोई आपका अगर बहुत प्रिय व्यक्ति हो, प्रिय मित्र, अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो कैसा महसूस होगा, कितना बड़ा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटेगा। और कैसी भी परिस्थितियाँ, मतलब कितनी भी खुशी हो आपके आसपास, क्या वो आपको खुश कर पाएगी? कितनी भी खूबसूरती आपके आसपास बिखरी हो, आपको उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल वही कंडीशन है यहाँ टेनिसन की, उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और इसके साथ ही मुझे लगता है ये वीडियो हमें यहाँ समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।